ज़िंदगी में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन जो बिना वजह हमारे साथ ठहर जाते हैं वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। अब गाना रोको और कैमरे को पीछे करो। ये उसी वेब सीरीज़ का गाना है जो कि आजकल बहुत से लोग देख रहे हैं और जिसके गाने भी काफ़ी लोग जो है सुन रहे हैं, और उसकी जो है नोवेल वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और कोई नहीं, मुसाफिर कैफ़े की हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ सागर द्विवेदी भी हैं जो कि खबरें लिखने में काफ़ी माहिर हैं, ख़ास तौर से एंटरटेनमेंट की। और साथ में हमारे साथ हैं प्रीति जी जो कि सोशल मीडिया देखती हैं। तो प्रीति जी का भी इंटरेस्ट है खास तौर से जो है वेब सीरीज़ और पिक्चरों में, मूवीज़ में, और ख़ास किरदार भी इसी मूवी का है प्रीति। और जो सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है कि सारे लड़कों को या सारे मर्दों को प्रीति ही क्यों चाहिए, तो पहले सागर जी से पूछते हैं। सागर जी, सारे लड़कों को प्रीति क्यों चाहिए? ये सवाल जिनका नाम प्रीति है उन्हीं से पूछो, बेहतर शायद जवाब दे पाएंगे आपको। जी प्रीति जी। मुझे लगता है प्रीति सारे लड़कों को इसलिए चाहिए क्योंकि प्रीति बहुत सुलझी हुई होती है। उसे पता है कि किस सिचुएशन में क्या बोलना है, चंदर को कैसे संभालना है। चंदर इसलिए प्रीति चाहिए। अच्छा, तो सागर भाई, चंद्र को जो है प्रीति चाहिए थी, लेकिन मिल तो उसे वो भी नहीं पाई। नहीं, उससे मिल तो गई है लेकिन उसका वो भी भटक रही है अभी। मन ही मन उसका भटक रहा है कहीं और, श्रीलंका जाने की उसकी भी ख्वाहिश है, बाहर जाने की, लेकिन वो उसके लिए रुकी हुई है, चंदर के लिए रुकी हुई है। तो रुकी हुई है अभी ये। देखते हैं क्या होता है। सही मायनों में जैसे सीरीज का नाम है मुसाफिर कैफे, उसका कैफे का नाम था मुसाफिर कैफे, लेकिन मुसाफिर थी प्रीति। वो दुनिया भर में घूमना चाहती थी, श्रीलंका जाना चाहती थी, पैराग्लाइडिंग करना चाहती थी, बट चंदर की वजह से वो एक ही जगह ठहर जाती हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक लड़के की वजह से उसने अपनी लाइफ को जो है पॉज कर दिया? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, कोई लड़का आता है तो हम उसके लिए अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन सुधा उसका बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। वो अपने सपनों के लिए चंदर को छोड़ के जाती है। बिल्कुल। तो इस जो वेब सीरीज़ है इसमें हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। पहला कि जो प्यार करती है और सब कुछ पॉज कर देती है, दूसरी जो कि वो भी प्यार करती है पर अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को जो है प्रायोरिटी देती है। तो लड़कियों को कैसा होना चाहिए भाई? लड़कियों को मतलब कि ये किसके जैसे, सुधा या प्रीति? किसके जैसा होना चाहिए? प्रीति के जैसा होना चाहिए। प्रीति उसके लिए कम से कम रुकी हुई है, सुधा तो चली गई अपने अपने सपनों के पास। पर मैं इनको यहाँ रोकना चाहूंगी। प्रीति रुकी, मुझे लगता है कि दोनों की अपनी खासियत है, दोनों कैरेक्टर की। प्रीति उसको संभालती है, एक सुलझी हुई प्यारी लड़की है, बट सुधा क्या है, अपने सपनों के पीछे भागती है। वो चंदर को मौका देती है कि हम मिलेंगे, हम डिस्टेंस में रहते, पर चंदर को ये पसंद नहीं था कि हम डिस्टेंस में रहे। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को अपने सपने भी जीने चाहिए, क्योंकि जिस प्रीति ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, एंड में हमें क्या दिखाते हैं कि वो सुधा के आते ही फिर उसी को अपना लेता है। तो प्रीति का क्या हुआ? बिल्कुल। तो भाई साहब, लड़के का जो पहला प्यार था तो लड़का उसके पास जाएगा कि जो नया नया मिला है उसके पास रहेगा? नहीं, उसका पहला प्यार तो नहीं था, दूसरा प्यार थी सुधा। पहला प्यार उसका बचपन का था, दूसरा प्यार थी। तो अब मेरे ख्याल से तो जो है उसी के साथ रहना चाहिए, ना पहला ना दूसरा। जो वर्तमान है, प्रेजेंट टाइम में है, उसी के पास चंदर को होना चाहिए और वही उसका बेस्ट होना चाहिए। अगर वो उसके पास, सुधा के पास दोबारा जाता है तो उसकी फिर गलती ही होगी। तो क्या आपको भी प्रीति ही चाहिए? नहीं, प्रीति हमें नहीं चाहिए। जो जिसका होना चाहिए उसको चाहिए। और मतलब चंदर के लिए इतना कहेंगे कि उसको, अगर प्रीति उसके लिए है, सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसको भी उसकी मतलब कि उसी के पास ही रहना चाहिए। अगर वो सुधा के पास जाता है तो उसका फिर से एक बार पत्ता कटेगा। जो कटता है तो कटेगा। अच्छा। लड़कों का तो ज़्यादा ही कटता है तो कटेगा। अच्छा, मतलब पत्ता कटने की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जो मूवी में 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरी पिक्चर जो है घूमती रहती है, तीनों कैरेक्टर से क्या सीखने को मिला? मुझे लगा सुधा हमको एक चीज़ सिखाती है कि लड़कियों को कभी भी किसी भी लड़के के साथ रह के खुद को नहीं भूलना चाहिए, अपने सपनों को ज़रूर जीना चाहिए। और प्रीति हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे एक रिश्ते को संभालना है, लेकिन उसकी गलती ये भी है, वो खुद को भूल जाती है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली, क्योंकि मैं एक लड़की होने के नाते ये चीज़ पसंद नहीं करती कि लड़कियाँ अपने आप को खुद को भूल जाए किसी के साथ रहते हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे चंदन ने भी खुद की खुशी चुनी। सागर भाई, आपको इस पहले तो बताइए वेब सीरीज से क्या सीखने को मिला और कैरेक्टरों से क्या सीखने को मिला? वेब सीरीज़ में सीखने को क्या मिला कि इस वेब सीरीज़ में सबसे अच्छा क्या लगा? दोनों बता दो। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि शादी से पहले एक तो हनीमून। समझ रहे हो?
समझ रहे आप? सीरीज में मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कि भाई शादी से पहले एक दूसरे को और बेहतर समझ लेते हैं और बेहतर जान लेते हैं। हालांकि वो शादी नहीं हुई, शादी उसकी मतलब ख्वाहिश ही नहीं थी शादी करना। प्रीति की तो प्रीति की तो शादी करना था ही नहीं, सपना ही नहीं था उसका। सपना तो अपना खुद का ला खोलना था। तो जी एक सेकंड बस, जी बताइए। मुझे अच्छा लगा कि सुधा चंदर के होते हुए अपने सपने नहीं भूलती, अपने माँ के सपने नहीं भूलती। उसे पता होता है कि उसका क्या मोटिव है लाइफ का, उसे क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है। आप होती हैं, आप प्रीति बनती हैं, सुधा बनती? मैं दोनों की खासियत लेना चाहती, थोड़ी सी, क्योंकि हाँ मैं सुलझी हुई होना भी चाहती कि मुझे अपनी लाइफ में अपने रिश्ते कैसे संभालने हैं, और सुधा की तरह भी होना चाहती थोड़ा कि मुझे पता होता कि मुझे कहाँ पहुँचना है, अपने फ्यूचर कैसे बनाना है, मुझे मेरा क्या गोल है, मुझे किसी लड़के के होते हुए खुद को नहीं भूलना। बिल्कुल। इन्होंने बताया कि भाई साहब मैंने तो ये जो है और सीखा सबसे है, बड़ी देखा। मुझे चंदर की एक गलती लगी। एक तो पहली बात ये हमें सीरीज सिखाती है कि जब तक हम अपने एक रिश्ते को ना भूले तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक वो सुधा को नहीं भूला था तो उसे प्रीति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो भूल गया था, बिल्कुल नहीं भूल गया भूला था। था, क्यों नहीं भूला नहीं था? भूला था। क्यों नहीं खुद भूला था? accept इन्हें भी किया मौका था। दो यार, बोलने क्यों नहीं भूला गया? वो तो भूल गया था। अभी भी वो चंदर यही कह रहा है कि मेरे लिए तुम रुकना नहीं, मेरे लिए तुम कुछ भी मत करना, तुम चली जाना तुम्हें जहाँ जाना हो। और उसके पास उसका मन भी राहिल के पास लग रहा था। लो राहिल आ गया, नहीं, राहिल उसका अच्छा दोस्त है। कंधा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की का कुछ चल रहा है। पहली बात तो ये, वो अच्छे दोस्त है, उसको समझता है। मुझे लगता है कि चंदर से ज़्यादा, क्योंकि मुझे सीरीज में प्रीति और चंदर के बीच कोई केमिस्ट्री दिखाई ही नहीं दी। मुझे उससे ज़्यादा सुधा और चंदर के बीच में दिखाई दी। तो राहिल से उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी एज अ फ्रेंड। अब राहिल उसे पसंद करता था क्योंकि वो प्रीति उसे बहुत अच्छी लगती थी, और चंदर के साथ उतनी उनकी बातचीत भी, इतनी बॉन्डिंग भी, क्योंकि मुझे लगता है जितना चंदर और प्रीति का सीन दिखाया गया है उसमें मोस्टली डायलॉग प्रीति के है। चंदर तो कम ही बोलता है, चुप ही रहता है उसके सामने। लेकिन एक ये भी तो कहावत है कि लड़कियों के सामने लड़के कम ही बोलते हैं, चुप रहना ही बेहतर होता है। नहीं, मुझे केमिस्ट्री दिखी ही नहीं। मुझे ऐसा लगा चंदर अंदर से खोया हुआ था, लेकिन जब वो सुधा के साथ रहता था तब बहुत बोलता था, तब बहुत एक्सप्रेसिव था वो। जी। वो चंदन बोलता उस टाइम पे था, चंदर सॉरी, उस टाइम पे बोलता जब 2 घूंट अंदर जाती थी तब वो बोलता था। तो भाई साहब कुल ले दे के बात यह है कि लड़कों को चाहिए प्रीति, जो कि मैडम ने बताया अच्छे तरीके से कि प्रीति जो कि एक सुलझी हुई लड़की थी, एक बिखरे हुए लड़के को, यानी कि जिसका दिल टूटा हुआ लड़का हो, उसको संभालने के लिए थी। तो सागर भाई एंडिंग क्या चाहते हो अब इसकी नेक्स्ट सीजन में? मैं अगले सीजन में ये चाहता हूँ कि प्रीति और चंदन एक रहें और सुधा अपने रास्ते जाए, और मतलब ये ही हो जाए। मैं एंडिंग देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंदर प्रीति को दिल से प्यार करता है, उसके दिल में सुधा ही है। तो मैं एंडिंग चाहूँगी कि प्रीति अपने सपनों को जिए और चंदर को भूल के आगे बढ़े, और सुधा और चंदर एक हो जाए, क्योंकि दोनों अलग है एक दूसरे के साथ, अलग अलग पार्टनर्स के साथ है, फिर भी दोनों एक दूसरे को भूले नहीं और पसंद करते हैं। भाई साहब बता दो। अरे पसंद तो करते हैं, लेकिन सबका मन नहीं लगता ना, सबका मन अलग अलग खोया हुआ भटकता हुआ है। अब वो भी तो किसी और से भी करने लगी है, उसको भी तो कोई और पसंद करता है। अब वो विनीत है, विनीत भी आपने देखा होगा, वो भी तो जो इसकी गर्लफ्रेंड थी सुधा, उसको भी तो उससे प्यार करता है। सब एक दूसरे में खोए हुए हैं। तो बड़ा प्यारमय माहौल है। नहीं, मतलब चंदर और सुधा दोनों कंफ्यूज है, फिर वो अपने पार्टनर्स की भी दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उलझे पड़े हैं दूसरों के साथ। तो मैं चाहती हूँ एंडिंग ये हो, चंदर और सुधा एक हो, ताकि सबकी लाइफ सुधर जाए। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो हमारे दोनों, एक संवाददाता हैं और दूसरी हमारी प्रीति जी जो कि सोशल मीडिया देखती हैं, उन्होंने बताया कि भाई साहब प्रीति जैसी लड़की होनी चाहिए, लेकिन एंड जो मुसाफिर कैफ़े का होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि प्रीति अपने सपनों को जिए, जो कि सेक्रीफाइस कर रही थी, और जो सेक्रीफाइस नहीं कर रही थी वो आके अब चंदर के साथ रहे, और जो है पूरी मूवी में जो पूरी केमिस्ट्री बिखरी हुई है, पूरी वेब सीरीज़ में जो बिखरी हुई है केमिस्ट्री, वो सही हो जाए। क्यों सागर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पार्थ जी। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये रही है। बाकी आप कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपको मुसाफिर कैफ़े सीरीज़ कैसी लगी, और तमाम अपडेट के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।